नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी का शिक्षा और श्लोक संख्या है, हम पहुंचे सनातन गोस्वामी के प्रश्नों के आमी केने अमाई जारा तापुत्र यह नहीं जाने आमी के मन हित है। तो मैं कौन हूँ, क्यों 3 तरह के ताप मेरे को जलाती हैं। तो इसमें महाप्रभु कहते हैं कृष्ण को भूल गया, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि महिर्भु कतय माया तारे दय संसार। वो कृष्ण को भूल गए और अनादिकाल से बहिर्मुख हो गया, इसलिए माया उनको दुख देती है। कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक के डुबाए, दंड जने राजा जनो नदी ते चुबाए। कभी स्वर्ग ऊपर ऊर्ध्वलोक में चढ़ाते हैं, उठा देते स्वर्ग में चढ़ाते हैं, कभी स्वर्ग में पहुंचता है वो जीव, कभी नरक में धकेल दिया जाता है उसको, कभी नरक के डुबाए, दंड जने राजा जनो नदी ते चुबाए। जैसे कोई गलती करने वाले व्यक्ति को राजा के सिपाही नदी के जलों में डुबो के रखता है, उस प्रकार। और फिर भय, उसको भय उत्पन्न होता है, क्योंकि भयम द्वितीया अभिनिवेशतो स्यात् ईषद अपतेश विपर्जय स्मृति। भय की उत्पन्न होता है, वो द्वितीय वस्तु में उसका अभिनिवेश है, उनके शरीर में अभिनिवेश है, ना कि आत्मा में तथा कृष्ण में, है ना। कृष्ण में अभिनिवेश नहीं है, उसके अभिनिवेश उनकी आसक्ति अपने में शरीर में है, इसलिए विपर्जय स्मृति उत्पन्न होती है ना। इसलिए उसको भय उत्पन्न होती है और वो कृष्ण को ना देख पाने से ईषद अपतेश विपर्जय, उसमें कृष्ण के प्रति अभिनिवेश ना होने से उसमें विपर्जय स्मृति, उसमें उलट पालट शुरू हो जाता है। और तन माया अतभूत आवजेतम, तन माया, और वो विस्मृति उत्पन्न होते, माया द्वारा कबलित हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना, भक्त्या एक ईशयम, इसलिए एकमात्र भक्ति करनी चाहिए, भक्ति के रास्ते पे चलना है। भक्ता एक ईशम गुरु देवतात्मा, उसको भगवान कृष्ण के गुरु देवता जीवन के सर्वस्व मानकर उनको भक्ति करनी है, तो फिर उनकी ये समस्या समाधान हो सके। नहीं तो वो हमेशा ही डरावना रहेगा, भय में रहेंगे। भयम द्वितीय अभिनिवेश, द्वितीय वस्तु में, द्वितीय माने शरीर, प्रथम जो है जो कृष्ण में उनके अभिनिवेश नहीं,
कृष्ण में अभिनिवेश हो तो वो कभी वो उसको भय न उत्पन्न हो, कोई भय न उत्पन्न हो। यह उदाहरण श्रीमद् भागवत में दिया है, यह उदाहरण श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है, यह उदाहरण श्रीमद् भागवत में दिया हुआ है ना। यह उदाहरण श्रीमद् भागवत में दिया हुआ। श्रीमद् भागवत में 11.237 श्लोक है। ये भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्यात्, यह 9 जोगिंदर में से एक कवि ऋषि द्वारा दिया गया उपदेश है। जब द्वारका में कृष्ण के पिता वसुदेव ने देवर्षि नारद से भक्ति के विषय में पूछा तो वह बताया गया कि विदेहों के राजा निमि को 9 जोगिंदर ने पहले उपदेश दिया था। जब श्री नारद मुनि ने भागवत धर्म अर्थात भक्तिमय सेवा पर प्रश्न किया, प्रवचन दिया, तब उन्होंने बताया कि किस तरह बद्ध जीव भगवान के दिव्य सेवा में संलग्न रहकर मुक्त हो सकता है। भगवान समस्त बद्ध आत्माओं के परमात्मा, गुरु तथा पूज्य देव है। भगवान श्री कृष्ण समस्त बद्ध आत्माओं के परमात्मा, गुरु तथा पूज्य देव है। कृष्ण समस्त जीवों के न केवल परम पूज्य देव ही है, अपितु वे गुरु अथवा चैत्य गुरु, वो गुरु अथवा चैत्य गुरु है ना, गुरु अथवा चैत्य गुरु परमात्मा भी है, जो जीव को सदैव अच्छा उपदेश देते हैं। दुर्भाग्यवश जीव परम भगवान के उपदेशों को उपेक्षा करता है। इस तरह वह अपने आप को भौतिक शक्ति मान बैठता है, जिसके फलस्वरूप वह अपने आप को शरीर मानने तथा शरीर से संबंधित सामग्री को अपने संपत्ति मानने से उत्पन्न भय का शिकार बन जाता है। दुर्भाग्यवश जीव परम भगवान के उपदेशों को उपेक्षा करता है। इस तरह वह अपने आप को भौतिक शक्ति मान बैठता है, वो भौतिक शक्ति मान बैठता है, वो शरीर मानता है अपने आप को, है ना, भौतिक शक्ति मान, जिसके फलस्वरूप वह अपने आप को शरीर मानने तथा शरीर से संबंधित सामग्री को अपने संपत्ति मानने से उत्पन्न भय का शिकार बन जाता है। वस्तुतः सकाम कर्मों के समस्त फल आत्मा से आती है, किंतु जीव अपने वास्तविक कर्तव्य को भुला देने के कारण ऐसे भय तथा आसक्ति के उनके भौतिक परिणामों से चिंतित रहता है। भगवान की सेवा में दोबारा लग जाना वही इसका एकमात्र उपाय है, जिससे भौतिक प्रकृति के अवांछित उत्पीड़न से बचा जा सकता है। भौतिक प्रकृति के अवांछित उत्पीड़न से बचा जा सकता है। साधु शास्त्र कृपाय यदि कृष्ण उन्मुखई, से जीव निस्तारे माया ताहरे छड़ो। अब प्रश्न था सनातन गोस्वामी के पास कि मैं कौन हूँ? वो तो जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास है। कहने जारता कि केने आमाई जारे तापत्र, क्यों मेरे को जारते हैं? क्योंकि कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख कतये माया तारे तय संसार। दूसरे प्रश्न, क्यों 3 तरह के ताप जलाती हैं? वो कृष्ण को भूल गए। कृष्ण भूल के अनादिकाल से वो कृष्ण बोली अनादि बहिर्मुख हो गया, है ना, भौतिक संसार के प्रति आकर्षित हो गया, है ना। वो कृष्ण में आकर्षण नहीं है, इसीलिए माया उसको दुख देती है ना। साथ कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख कतये माया तारे दय संसार। इसलिए संसार के दुख, क्यों 3 तरह के दुख प्राप्ति होती? कृष्ण भूल गए, यही एकमात्र कारण, और कोई कारण नहीं है। कृष्ण बहिर्मुखता ही दुखों के कारण है ना। कृष्ण बहिर्मुखता ही दुखों।
इसलिए उसको भय भी उत्पन्न होता है, क्योंकि उनके अभिनिवेश आसक्ति द्वितीय वस्तु में, ना कि कृष्ण में है ना, कृष्ण में। भयम द्वितीया अभिनिवेशतो स्यात् ईषद अपतेश्य विपर्जय स्मृति है तन्माया अथ बुध आभजयतन भक्त्या एक ईशन गुरुदेवतात्मा। उसको इसीलिए कृष्ण को ही मात्र गुरु देवता आत्मा सब कुछ मानकर उसको भक्ति करनी है ना। तो फिर उनकी समस्या का समाधान, नहीं तो वो तो हमें से डरावना रहेगा, क्योंकि उसका अभिनिवेश आसक्ति उनके द्वितीय तथा शरीर में है, न कि कृष्ण में। तो फिर अब भाई बहिर्मुख हो गया, कृष्ण को भूल गया और भय उत्पन्न हो गई, शरीर में आसक्ति है, तो फिर आप जीव क्या करेगा? तो उसको बचेगा कैसे? केमन हित है, कल्याण कैसे होंगे, कल्याण कैसे होगी? ये श्लोक है, इस श्लोक याद करनी, कंठस्थ करनी है। ये है वेद 120। हमने 108 श्लोक याद किए हैं, प्रश्न की है जो 108 नंबर श्लोक है जी। नहीं, हमने प्रश्न 102 नंबर श्लोक कंठस्थ करना है। के आमी केने आमाई जारिता पुत्राय यह नहीं जानी आमी के मने हित है। ये प्रश्न 102 जो प्रश्न है सनातन गोस्वामी के, इनके उत्तर प्रथम की के आमी, उनके उत्तर जीवेर स्वरूपाय कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। 108 नंबर श्लोक के आमी के उत्तर ये कंठस्थ होना। फिर के आमी केने आमाई जारे तापत्र है, क्यों अब मेरे को जलाती हैं तीन तरह के ताप, है ना। कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार। कृष्ण को भूल के अनादि काल से बहिर्मुख होगा, इसलिए माया उसको दुख देती है। ये हो गया दूसरे प्रश्न के उत्तर। और श्लोक संख्या हुई, श्लोक संख्या है 117 कृष्ण भूले, और 117 118 दोनों इसी के उत्तर है। 118 119 तीनों हो गई। अब कम से कम एक श्लोक तो याद रहनी चाहिए 117 तक, है ना। अब आए के मने हित है, कल्याण कैसे होगी? इसका उत्तर इस श्लोक में, के मने हित है। साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण उन्मुख होई सेई जीव निस्तारे माया ताहरे छाड़ई। साधु शास्त्र, इस श्लोक 2 लाइन की श्लोक है, उनमें से आधा लाइन है साधु शास्त्र कृपाई यदि। साधु और शास्त्रों की दया से, कृपा से, साधु की कृपा से, साधु श्रील प्रभुपाद की कृपा से, आचार्य जनों की कृपा से, मेरे गुरु महाराज की कृपा से, साधु की कृपा से और शास्त्र की कृपा से, गीता की, भागवत की, चैतन्य चरितामृत की, बाकी समस्त शास्त्रों की, वेद वेदांत आदि, है ना, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य जनों द्वारा रचित ग्रंथ आदि द्वारा साधु और शास्त्र हो। साधु और शास्त्र, साधु में भक्तजन भी आते हैं, है ना, साधु में भक्तजन भी होते हैं, आचार्य जन। साधु, है ना, साधु, है ना, साधु। साधु शब्द का अर्थ है, सिंपल अर्थ है वैष्णव जन, वैष्णव जन, वैष्णव जन, है ना, साधु। साधु की परिभाषा तितिक्षव कारुणिका श्रीहित सर्वदेहिना अजात शत्रवो शांत साधवो साधुभूषण। कपिल देव जी के श्लोक हम आगे सुनेंगे भागवत में। तितिक्षवा कारुणिका, तितिक्षवा जो सहिष्णु है, सही सहन करने की शक्ति है। तितिक्षवा कारुणिका, जिसमें करुणा है। तितिक्षवा कारुणिका श्रीहिदम सर्वदेहिना, श्रीहित सर्व समस्त जनों में जो मित्रता रखते हैं, है ना, श्रीहिदम सर्वदेहि। अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं, संसार में जिसका कोई शत्रु नहीं, अजात शत्रु। शांत, जो शांत रहते हैं, सर्व परिस्थिति में शांत रहते, हर परिस्थिति में शांत रहते। अजात शत्रु शांत साधव, है ना, साधव साधव साधु भूषण, साधव साधु, ये साधु के भूषण। तो साधु जनों की कृपा से
साधु शास्त्र कृपाई यदि, दो जनों की कृपा है, साधु की, भक्तों की, आचार्यों की, है ना, और शास्त्र की कृपा से, साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण उन्मुख होई, कृष्ण, कृष्ण में कृष्ण, 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 एक सेकंड, सॉरी, साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण उन्मुख होई, सेई जीव निष्कारे माया ताहरी छाड़ो, माया ताहरी छाड़ो। तो 2 लाइन की श्लोक है, आपको कंठस्थ होना है। इसमें उस प्रश्न के उत्तर है। कौन सा प्रश्न है? केमने हित है, केमने कल्याण कैसे होगा, उस जीव की कल्याण कैसे होगी, केमने हित है। तो साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण उन्मुख है, वो कृष्ण को याद करे। कृष्ण वो विमुख था इसलिए उनका समस्या था, अब कृष्ण उन्मुख है, कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाए, वो मुंह उधर की तरफ से रवाता है। महाराज कहते हैं अब मुंह कृष्ण की तरफ घुमा ले, 180 डिग्री घूम गई, है ना। कृष्ण उन्मुख है, साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण उन्मुख है, सही जीव निस्तारे, उसी जीव को निस्तार मिलती है। निस्तारे, सही जीव निस्तारे, निस्तारे, सही जीव निस्तारे, सही जीव निस्तारे, उसी जीव को क्या मिलती है? वो जीव मुक्त हो जाता है, निस्तार प्राप्त होता है, वो बद्ध अवस्था कट जाती। सही जीव निस्तारे, माया ताहरे छाड़े, माया उसको छोड़ देती, माया के बंधन कट जाती है ना। तो ये है केमने हित होई, केमने हित होई, कृष्ण उन्मुखी उनका हित है, उनकी कल्याण, कृष्ण की तरफ बढ़ना ही उनकी कल्याण है ना। तो मम माया दुरत्य, भगवान गीता में भी कहते हैं ना, दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरात्य, मामेव ज प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति, मामे जो मेरे आश्रय ग्रहण, मामेव ज प्रपद्यन्ते मेरे आश्रय ग्रहण करता है, मेरे प्रति उन्मुख होता है, मेरे को स्वीकारता है, मेरे मैं है ना। भगवान कृष्ण कहता है मैं ही उनके जीवन में हूँ सब कुछ, उसका जीवन कृष्ण भावना भावित हो जाए, कृष्णमय जीवन, तो फिर है ना, तो माया छोड़ देती, माया छोड़ देती, माया छोड़ देती, माया की बंधन शिथिल हो जाता है। मामेव ज प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, अब माया से पार लग जाती है, माया से पार लग जाती है। साधु शास्त्र कृपाई यदि, आधा श्लोक, साधु शास्त्र कृपाई यदि कृष्ण उन्मुख होई, उस फर्स्ट लाइन की आधा लाइन, लास्ट लाइन है। साधु शास्त्र कृपाई यदि, साधु शास्त्रों की कृपा से यदि कृष्ण उन्मुख होई, कृष्ण में उन्मुखता उत्पन्न होए, है ना, सही जीव निस्तरे, उसी जीव को निस्तार मिल जाता है, वो जीव मुक्त हो जाता है, माया ताहरे छाड़े, माया उसको छोड़ देती है, माया उसको छोड़ देती है। ये है आपकी केमने हित है श्लोक की, प्रश्न की उत्तर है। यदि कोई बद्ध जीव किसी ऐसे साधु पुरुष की कृपा से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जो उसे शास्त्र का उपदेश देता रहता है और उसे कृष्ण भावना भावित होने में सहायता देता है, तो वह बद्ध जीव माया के पास से मुक्त हो जाता है, क्योंकि माया उसे छोड़ देती है, माया उसे छोड़ देती है। इसलिए प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं, बद्ध जीव वह है जो कृष्ण को अपने सनातन
स्वामी के रूप में भुला चुका है। बद्धावस्था क्यों है? कृष्ण को भूल गई, कृष्ण के स्वामी के रूप में, है ना, भोक्ता के रूप में, आश्रय के रूप में भूल गए, कृष्ण को भूल गए, है ना, भुला। बद्धजीव यह सोचकर कि वह भौतिक जगत का उपभोग कर रहा है, इस भौतिक जगत के तीनों कष्टों को सहन करता है। वो सोचता है मैं भोग कर रहा हूँ, भौतिक संसार के विषय वस्तु को भोगता हूँ, उपभोग करता हूँ, इससे मेरे को आनंद की प्राप्ति होती है। वो उसकी भूल है, वो भोगता नहीं है, वो भोग नहीं कर रहे, वो कष्ट उठाता है। वो कष्ट में जितना भोगने के लिए सोचता है उतना कष्ट उठाता है ना, उतना उसकी जंजीरें बढ़ती है, उसकी समस्या बढ़ जाती है। तो बेचारा वो कष्ट को सहन करता है, वो कष्ट कोई, वो दुख कोई सुख मान ही नहीं, दुख कोई सुख मानता है। वो सोचता है कि मैं खूब भोग कर रहा हूँ, वो भोग नहीं कर रहा है, वो दुख झेल रहा है, दुखों को बढ़ाता है और उसी को वो उपभोग मानता है ना, उपभोग मानता है। तो ये उनके वृत्ति, उनके बुद्धि, उनके सब कर्म पाशविक है, पशु जैसा है ना। जैसे ऊंट कांटा के कांटा खाते हैं, है ना, झाड़ी में जब मुंह डाल देता है तो वो कांटा उनके मुंह को काट देती है, उसमें से खून निकलती है और वो खून को ही उस कांटे के साथ मिक्स करके, मिश्रित करके खाता है। वो सोचता है बड़ा मीठा है ना, तो बढ़िया अच्छा है, लगता है ना। खून की स्वाद कहते हैं, रक्त की स्वाद कहते हैं, वो नमक पना है थोड़ा, तो कहते हैं ठीक लग रहा है, कांटा अच्छा लग रहा है। और वो सोचता है तो बड़ी अच्छी चीज है और उसको उपभोग करता है। वो बेचारा जानता नहीं कि मैं अपना खून को ही पी रहा हूँ। इस तरह का इस भौतिक संसार के जो भी चीज उपभोग करने के लिए लगता है, सोचता है, वो ऐसे ही करता है, ऐसा ही करता है ना, ऐसा ही करता है। तो यहाँ पर तो इसकी वो पागलपना है, बद्धावस्था है। वो सोचता मैं भोग कर रहा हूँ, भोग नहीं कर रहा है, वो कष्ट उठा रहा है, कष्ट उठा रहा है, कष्ट उठा रहा है, कष्ट उठा रहा है। उसको बेचारे को तो पता भी नहीं है, मैंने उनको तो ये भी नहीं जी, ये कष्ट है, ये सुख नहीं है, ये सुख नहीं है, ये सुख नहीं है। भोक्ता बन के वो सोचता मैं सुखी हो जाऊंगा, भोक्ता बन के सुखी होता है, वो दुखी होता है ना, दुखी होता है। वो अपने में, अपने को देखते हुए, अपना शरीरों को मानता हुआ, अपने धनों को बचाता हुआ, अपने जसों को रक्षा करता हुआ, वो हमेशा एक द्वंद में रहता है, उसमें भय उत्पन्न होता है। जो चीज नहीं है उसके लिए कामनाएं होती है और जो है भी उसको खोने की उसको डर रहता है। वो हमेशा पीड़ित रहता है, विधाग्रस्त रहता है, वो समझ ही नहीं पाता हो क्या रहा है ना। तो ये इसका कारण है उसके अभिनय जो द्वितीय वस्तु में, शरीर में, शारीरिक केंद्र, शरीर उनका केंद्र है। शरीर को ही सुख देने का वो प्रयत्न करता है और जितना सुख देने की प्रयत्न करता है उतना वो दुखों के फामर में पड़ जाता है, फावर में पड़ जाता है ना, पड़ जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है। जैसे जो बकरा है ना, बकरा को देखना, बकरा को काटते हुए दिखता है। 2-3 बकरा है, एक को काटने के लिए ले जाता है, दूसरा बकरा घास खाता है ना। वो सोचता मेरे को कोई समस्या ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कुछ नहीं है ना। उसकी इतना बद्ध चेतना है ना, वो घास खाता रहता है ना, और इधर उधर देखता रहता है और बाद में वो भी कटे जाते हैं। ऐसा ही जीव की अवस्था है। वो सोचता है मैं उपभोग कर रहा हूँ, मैं सुख उठा रहा हूँ, है ना, किंतु वो कष्ट उठाता है। इसका पागलपन
और इतना कष्ट में रह सहन करता है कि ये एक दिन सुख मिल जाएगी, या अभी मिलने वाला नहीं तो एक दिन मिल जाए और कभी भी नहीं मिलता। वो भोगता भोगता भोग करते करते वो भोगी बन जाता है और फिर एक दिन रोगी बन जाता है ना, है ना, है ना। एक दिन रोगी बन जाता है और हाय हाय करता है ना। बुढ़ापा असहनीय आता है, दर्दनाक होता है और इंद्रियों की शक्ति चली जाती है और फिर भोगने की सामर्थ्य भी नहीं रहता है ना। तो हाथ पांव मारता है ना, चिल्ला चिल्लाता है, खा क्यों नहीं पा रहा हूँ, देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, सुन क्यों नहीं पा रहा हूँ, है ना, है ना, है ना, पाँव उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ। उसमें सब सब चली जाती है, शक्तियाँ सब चली जाती है, लाचारी उत्पन्न होती है, भय उत्पन्न होती है। वो मरना नहीं चाहता, वो मरना नहीं चाहता, शरीर को बचाना चाहता है। अनेकों डॉक्टर, अनेकों दवाई, अनेकों से सलाह लेता है, कैसा करके होगा, ये करने से, ये खाने से ये होगा, वो खाने से कुछ खाने से कुछ ना होने वाला है। जितना दवाई खाएगा उतना समस्या और उत्पन्न करेगा ना। जितने डॉक्टर के पास जाएंगे उतना उसकी काट ठीक होगी, है ना। अंततः गत्वा हर लोग उसको दुख देने वाले, सब कुछ दुखदायी होती है। वो समझ नहीं पाता, वो समझ ही नहीं पाता कि इसमें दुखों में फेंकने में क्यों पड़ गई, दुखों में, है ना। सब कृष्ण भूली, कृष्ण दुखों के कारण वो कृष्ण को भूल गया, अपने को भूल गया है। वो कृष्ण के अंश है ना, वो चेतनमय है, वो कृष्णमय है उनके जीवन, है ना। वो भूल गया, वो पराशक्ति की, है ना, वो आध्यात्मिक है, वो मरने वाला नहीं है, कभी भी कोई मारने वाला नहीं। किंतु शरीर समझ के, और शरीर तो बुरा होगा, शरीर तो मरेगा, शरीर तो ढलेगा, है ना। और शरीर में रचा पता रहता है, रचा पचा, वो उसको बचा ही नहीं पाता। वो सोचते हैं इसको बचा क्यों नहीं पा रहा, वो बचेगा ही नहीं, जो बचेगा ही नहीं, है ना, उसको बचाने के लिए उनका होड़ है। और जो नित्य शाश्वत सनातन है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। वो पागला गया ना, वो पागला गया, बिल्कुल पागल हो चुका है ना, बिल्कुल पागल हो चुका है। वो कभी बाल नोचता है, कभी हंसता है, कभी भागता है। पागल व्यक्ति को देखा ना, ऐसा बद्ध जीव की अवस्था है, बद्ध अवस्था। वो चिल्लाता है, हाय हाय करता हूँ। वो शरीर को बचाना चाहता है, शरीर बचेगा थोड़ी, शरीर तो ढलेगा। तो बद्ध अवस्था है, ये बद्ध अवस्था, इसीलिए उनका दुख है। कृष्ण को भूल गया है इसलिए दुख है, कृष्ण से दूर है इसीलिए दुख है। कोई कृष्ण को याद करा, साधु शास्त्र की पाई यदि कृष्ण उन्मुख होई, तेई जीव निस्तारे माया ताहर छल, है ना। साधु के शास्त्र की कृपा से कृष्ण उन्मुख हो जाए, कृष्ण याद कर, है ना। गुरुदेव का याद दिला दे, करो फंसे क्यों, है ना, चलो भक्ति करो, नाम जपो, चरित्र सेवा करो, भागवत के श्रवण करो। ये फेरे में क्यों पड़ रहे हो, संसार के जंजालों में क्यों पड़े, बाहर अगर निकलो, चलो, है ना। प्रचार करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, साधु के संग करो, वैष्णव जनों की सेवा करो। मरोगी क्यों, यहाँ तिल तिल करके मरते हो, हाय हाय करते हो। मैं आपको अमृत प्रदान करना चाहता हूँ, आओ बाहर आ जाओ, बद्धावस्था को से निकलो, शरीर में जकड़ा हुआ मत रखो, जो सनातन है वो याद करो, है ना। कृष्ण की तरफ बढ़ो, कृष्णमय जीवन, कृष्ण भावना भावित हो, है ना। हम जीने के लिए कितना प्रयत्न करें, सहज रहो। हम मरने से पहले कृष्ण को पकड़े, आंखों के रोशनी कम होने से पहले ही उसी आंखों से जी भर के देखिए,
कानों से खूब सुने है ना। हृदय जो कलुषित हृदय है उसमें नाम से भर गया, जैसे कलुषित हृदय को, है ना। सहिष्णुता 4 गुण आत्मसात करे तो क्या है? विनम्रता, सहिष्णुता, अभिमान शून्यता और सबों को सम्मान प्रदान करे, तो शक्ति मिलेगी और कृष्ण के प्रति उन्मुख हो जाए। कृष्ण ही तो मेरा जीवन के सब कुछ है, मैं कृष्ण भावना भावित जीवन हो जाए तो फिर समस्या की समाधान है। साधुगण अर्थात भगवान के वैष्णव भक्त वैदिक साहित्य के आधार पर कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं। उन्हीं की कृपा से बद्ध गीत में कृष्ण भावना जागृत होती है। कृष्ण भावना जागृत, हम लोग भक्ति करके किसकी कृपा से? गुरु महाराज की कृपा से भक्ति कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, कर पाए जितना भी उन्हीं की कृपा से है। उन्होंने प्रचार किए, है ना। अनेकों लोग प्रचार किए, कोई प्रथम व्यक्ति, इस संसार में कितने लोगों ने आपको सहायता की। देखो कोई प्रथम जिन्होंने मेरे को हाथ पकड़ के भक्ति के दायरे में लाए और कहा नाम जपो, क्यों पागला जा रहे थे, है ना, ये क्यों नहीं करे, नाम जपना सिखाया। वो व्यक्ति हाथ पकड़ के आपको इस्कॉन के मंदिरों में ले गए, है ना, संडे फीस्ट में ले गए होंगे नहीं, और आपको घर आके हमेशा आपको कहते हैं आप थोड़ा नाम जप लो ना, है ना। कितने अनुनय विनय की होगी, कितना बच्चों की तरह सिखा है ना। वो तो साधु ही है ना, उन्होंने कृपा की। तो वो सब लोग साधु जिन्होंने आपको हाथ पकड़ के कृष्ण की तरफ खींचा, कृष्ण की तरफ ले आए, है ना, वो साधु है ना। वो प्रथम व्यक्ति जिन्होंने भक्ति के दायरे में मेरे को खींच के लाया भौतिक संसार से, है ना। वो मेरा मेंटर, मेरा शिक्षक गुरु, मेरा पथ प्रदर्शक, मेरा सब कुछ है ना। कितना कृपा किया, बहुत। हम सब लोग तो हो सकता भूल भी किए होंगे, या हम कभी कभी याद करते होंगे या करते ही नहीं होंगे, किंतु आप सोच के देखिए उन्होंने कितना कृपा किया। आज आपको पता लग रहा होगा नहीं, ये क्या कृपा किया, क्या अद्भुत थे प्रभु जी जिन्होंने मेरे हाथ पकड़ के मेरे को कृष्ण की तरफ ले आने के लिए प्रयत्न किया। और बाकी पूरे बंधन जो झंझट और जाऊं नहीं जाऊं, करूं ना करूं, दंड में थे, और जिन्होंने सब दंड को समापन करके मेरे को कृष्णमय जीवन जीने के लिए उत्साह प्रदान किए, शिक्षा दिए, है ना, प्रयास किए, प्रयत्न किए और कर रहे हैं मेरे गुरुदेव, है ना, गुरुदेव, तो और फिर उनके साथ साथ और अनगिनत भक्तजन, गौड़िया संप्रदाय के सारे भक्तजन, दूसरे संप्रदाय के लोग भक्तजन, भक्ति आप करते समय हम सबों को अनुभव होता है कि कितने लोगों ने कृपा की और आगे कितने लोगों की कृपा के विषय होगा। ये सब जन साधु, सब जन साधु, सब साधु, सब साधु। मानो कि वो पहला दिन वो व्यक्ति नहीं हाथ पकड़ते तो क्या होता है ना, आपके आपके शिक्षक गुरु, आपके पथ प्रदर्शक, है ना, क्या होता, ना लाते सबको, छोड़ देते, क्या होता, छोड़ देते, क्या होता। गुरु महाराज जप रहे थे, मैं और सती, जब हम लोग दोनों प्रथम बार इस्कॉन मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहे थे और जहाँ गुरु जी खड़े, जहाँ पर हम लोग परिक्रमा देते, प्रणाम करते इस कैलाश मंदिरों में, मेरे को तो ये नहीं पता ये मंदिर इस्कॉन की है, यहाँ पर भक्त लोग होते हैं, यहाँ पर आचार्य लोग होते हैं, गुरुजन रहते हैं। जिस व्यक्ति से प्रथम दर्शन हुई और भेड़ाव हुई थी, उठा, मैंने पूछा था आप क्या करते, है ना, कहता मैं जप करता हूँ, नाम जप रहा हूँ। कहते क्वेश्चन कुछ नहीं था, जप कर पाए, हम भी जप कर पाए। कहता अवश्य करता हूँ, वहां से माला लेके आओ मेरे ऑफिस में। मानो कि ना लाते, ना बोलते तो कहाँ होते, हम मंदिर की सीढ़ी चढ़ते रहते, अभी भी दर्शन करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। ये तो गुरु महाराज
हाथ पकड़े है ना, और सिखाए समझाए, और अभी भी सिखाते समझाते, और ये आशा रखता है ये पागल ये कभी कृष्ण भावना भावित हो, है ना। हमेशा पूछते हैं, है ना, प्रयास करते, जब मायूसी छाती है, जब मनों में द्वंद उत्पन्न होता है, जब विश्वास डगमगाता है, तब है ना, तब भी फोन आते हैं, है ना, ये चलो भक्ति करो, चलो आगे बढ़ो, है ना, ये करो वो करो वो करो। तो ये वैष्णव है, ये कृपा है ना। इस तरह कृष्ण भावना भावित होने के लिए कितने लोगों ने सहायता की, है ना। सर्वोपरि सबसे गुरुत्वपूर्ण महिमा मंदिर, और सबसे जिनके अधिकार ज्यादा है, जिससे इस सहायता में कृपा में ज्यादा गुरुदेव की, है ना, गुरुदेव की हमें से भारी हो गया। आप देखोगे इतने सारे लोग ने कृपा किया, और सबसे ज्यादा तो हमें से गुरुदेव, है ना, और अभी भी करते हैं। तो कृष्णमय जीवन हो, कृष्ण भावना भावित जीवन, कृष्ण जीवन में तो ना सुख है, सब ना शांति है, सब आनंद है, सब सारी समस्या के समाधान है, सब लगता है कि मैं जी रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं लगता कि मृत्यु होगा, मरूंगा, कभी डर मन में भय उत्पन्न नहीं होता है। निडर होते हैं भक्त लोग। किसी भक्त को पूछो डरते हो कुछ, तो किस चीज की डर है? गुरु महाराज का ना, डर किस चीज की? हालांकि भौतिक संसार दोनों के अधीन, और बुढ़ापी हो रहा, आंखों की रोशनी भी कम होता है, कानों में सुनाई भी कम देता है ना। अब मैं बहुत रास्ता चल नहीं पाता हूँ, है ना, भाग नहीं पाता हूँ बचपन की तरह, है ना, किंतु मनों में साहस है। अब डर नहीं लगता, अब डरावा नहीं लगता, अच्छा लगता है। बुढ़ापा भक्तों के लिए अच्छा है ना। बुढ़ापा तो वो जीवन है जो आप अनेकों कार्य से रत होंगे, अनेकों जगह में आपकी बुद्धि है, अनेकों जगह में आपकी भावना है, बिखरा हुआ सब एक जगह होगी, एकत्रित होगी। सलोनी वो हमारे कृष्ण के चरणों में, वह निताई के चरणों में, है ना। अनेकों जगह में बिखरा हुआ जवानी के वो प्लानिंग, वो उत्साह, ये करना, वो करना, ये नहीं करना, इसको छोड़ना, इसको संचय करना, वो सब चीज बिखरा हुआ चीज सब एक जगह को मिलता है ना। बुढ़ापा में आप क्या करेंगे? अब ना नौकरी ना बीचने होगी, है ना, और चाहूंगा भी तो होगी, है ना, तो आप खटिया में बैठ के अकेला ही होंगे, है ना। अच्छा है अकेला हो, अच्छा है, बात करने वाला कोई ना होगा, इस तरह कुछ आपको दिखने वाला नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, अति उत्तम है, अति उत्तम। आपके पास कोई धन नहीं है, भिखारी है, अति उत्तम है, और उत्तम है, और है ना, कोई पूछने वाला नहीं है, और अच्छा है ना। बहुत सारे लोगों को लेके क्या करोगे? पूरा जीवन तो उन्हीं के फेरे में रहे। अब तो कृष्ण है आपके जीवन, अब तो अनुभव कर लो, अब तो पकड़ लिया जाए, है ना। जब भी आंखों की रोशनी कम होगी तब पूछेंगे कृष्ण दिखाई नहीं देता, आप सचमुच दिखाई नहीं देते हो, पकड़ोगे ना हाथ, है ना। हाथों में शक्ति नहीं है, बढ़ा नहीं सकता, आप पकड़ ही लीजिए कृष्ण, पकड़ लीजिए, है ना। कृष्ण बड़ी नजदीक लगता है, बहुत नजदीक लगता है इसका। बुढ़ापा में असहाय, इस संसार के प्रति जितनी आपकी भावना थी, जितनी आपकी आसक्ति थी, एक एक चीज टूटेगी, है ना। आप ना छोड़ना चाहो, कृष्ण आपको आंखों में उंगली देके छुड़ाएंगे, दिखाई, देख बेटा देख कहाँ तक देखा तेरा, इस जन्म में तुम क्या था, वो सब टूटेगी, तेरी इसी जीवन दशा में टूट जाएगी। बच्चे सब बड़े होकर चले जाएंगे, है ना, ऑफिस से रिटायरमेंट हो जाएंगे,
नौकरी से आप बूढ़े, बिजनेस से आपको कहेंगे आप पापा बूढ़े हो गए हो, अब आप घर में बैठ के आओ, अब हम संभालते हैं, है ना। अनेकों जगह में आपकी आपकी मान्यता थी, वो सब चले जाएंगे, सब नया नया लोग आ जाएंगे, आपकी जगह ले लेंगे, है ना। आप सेवा करोगे तो आप देखोगे वो भी ठीक से नहीं हो पाता है। आज मैं वहां पर गया था सुखताल में, वो रास्ता, वो जगह, वो गलियां, वो गंगा जी, वो आश्रम, वो सब में एक अनुभव कर रहा था कि कितने भक्तजनों के साथ, कितने उमंग के साथ गुरुदेव जी कितने बार आए हैं। आज सचमुच हम बूढ़े होने लगे, है ना। थोड़ी सी सेवा करने में आज थक जाते, बैठना पड़ता है। थोड़ी सी प्लानिंग करने से मनों में जाता जी मैं उस समय क्यों कर रहा हूँ, मैं कृष्ण से दुख। आज थोड़ा सा भी दूर लगने लगता है तो मनों में भावना होता है कि ये तो रसम कसम में अभी भी क्यों पड़ा है ना। आंखें बंद करूं और थोड़ी सी मनन करूं और यही अच्छा लगता है। तो बुढ़ापा भक्त जनों के लिए एक वरदान है, सचमुच एक वरदान, एक वरदान। आंखें बंद करके आप कृष्ण के पास रहो पाओगे, कृष्ण के नजदीक रहो पाओगे, है ना। कानों में ध्वनि गूंजती है, हृदय में स्पंदित होता है नाम को, है ना। और मनों में भावना हो तो और जप लेते हैं, थोड़ा और थोड़ी मनन कर लेते हैं, और थोड़ी मनन कर लेते हैं। तो अकेला होने से अच्छा है ना, सपना मनन करने में और अच्छा लगता है। अकेला मैं हूँ, अनेकों जगह से अपनी भावनाओं को बिखरा हुआ को इकट्ठा करके आपने कृष्ण को साथ पाता, और जिस दिन शरीर छूटेगी कृष्ण, वो तो आप ही साथ होना चाहिए, न डॉक्टर होना चाहिए, न दवाई, हॉस्पिटल। मैं मरूं तो रास्ते पे असहाय कोई ना हो, आप ही हो, है ना। भरोसा होना चाहिए, भरोसा बढ़ता है, बुढ़ापा में भरोसा बढ़ती है भक्तजन, है ना। इसलिए कर्मी जनों के लिए हो सकता है ये अभिशाप है, भक्तजनों के लिए तो वरदान। जितने बूढ़े हो गए ना उतने मनों में भावना, उतनी उसकी पकड़ होगी, उतना उनकी आसक्ति होगी, है ना, आसक्ति होगी। तिल करके वो जीता है और खूब जीता है। माधवेंद्र पुरी पाठ जब खूब बूढ़े हो गए थे और आंखों में दिखाई नहीं पड़ते और शरीर बिल्कुल ना चलता है ना, बिल्कुल जकड़ गए थे और उठ खड़े नहीं हो पाते थे, तो राधा रानी के भाव अंगीकार करके खूब रोते थे, ये मथुरा में अब कभी वापस भी आओगे, इसी आंखों से कभी देख भी दूंगा, दिखाई पड़ेगा भी है। तो उस समय सेवा अंगीकार की ईश्वरपुरी पाठ में तो अपने गुरुदेव की सेवा करते हुए और बेवल थे, माधवेंद्र पुरी पाठ बच्चों की तरह रोते थे, मैं क्यों नहीं देख पाऊँ, ईश्वरपुरी पाठ में गुरुदेव को संभालते हुए रोते बेवल थे, गुरुदेव को आश्वासन देते हुए तैयारी करके हाथ पकड़ के कैसे भी करके गोपीनाथ जी के सामने खड़े कर, वो देखो आपके मथुरा ना, वो आपके मथुरा। शिष्य में आपने गुरु को समझाते हैं, आलिंगन करते हैं, गले में धारण करके रखते हैं, जितना रोते हैं उतने उनके साथ रोते हुए कैसे होंगे ना कृष्ण, है मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मैं आपको ले चलता हूँ, है ना। धीरे धीरे कुटिया से बाहर कैसे भी करके ले चलते हैं और ठीक चढ़ा गोपीनाथ, है ना, वहां पर दर्शन। देखो ये देखो कृष्ण आप में भावना बढ़नी चाहिए, आप दिखनी चाहिए, आप में आसक्ति जमनी चाहिए, आप अच्छे लगने चाहिए, आप नजदीक लगने चाहिए, आप में अटूट विश्वास होना चाहिए। कृष्ण
अच्छा है आपने मेरे को आप अकेलापन दिए। अच्छा है आप सब चीजों की आसक्ति से दूर लाए। अच्छा है आपको मैं सोच पा रहा हूँ, मनन कर पा रहा हूँ। अच्छा है ना? अच्छा है। ये कृष्ण भावना भावित जीवन, कृष्णमय जीवन। कृष्णमय जीवन है तो समस्त दुखों के परित्राण, है ना? तो आपकी कृष्ण उन्मुखता है तो सारी समस्या की समाधान। ना ये भौतिक संसार रहेगी, ना वो बुढ़ापा होगी, ना ये शरीर होगी। मैं हूँगा और कृष्ण है, और कोई ना होगा, कोई ना होगा, कोई ना होगा, है ना? खूब मस्ती से रहेंगे और एक दिन उन्हीं को हाथ पकड़ के चल पड़े, इस संसार को छोड़ जाएंगे। ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा जगह भी नहीं है, ये मेरे लिए विदेश है, फॉरेन कंट्री है ना? यहाँ मैं रह नहीं सकता, मेरा वीसा समाप्त, है ना? मेरी समय समाप्त। अब तो अपनी जगह वापस चले जहाँ शाश्वत सेवा होगी, है ना? और सनातन जीवन होगी और आनंदमय जीवन, आनंदमय जीवन है ना? आनंदमय जीवन। आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, कानों में कभी सुनाई में कम ना होगी, शरीर में लाचारी ना होगी, है ना? तो आनंदमय जीवन होगी और बुढ़ापा नहीं होगी, बीमारी ना होगी, जन्म ना होगी और मृत्यु ना होगी। सनातन जीवन, सनातन जीवन, ये कृष्ण भावना, कृष्णमय जीवन, ये कृष्ण उन्मुखता। कृष्ण ने आप सोचो गुरु महाराज ने कितनी कृपा की, कितनी कृपा। आज हम निडर होकर जी सकते हैं, है ना? निडर होके रह सकते और हम बोल सकते हैं मृत्यु, है ना? तो हो मरो श्याम समय, आ जाओ ले चलो जहाँ ले चलो। डरता थोड़ी हूँ, डरता ना तो बड़ा अच्छा है। आप गले पकड़ लेके चलना है, चलो चलते, चलो चलो। तो ये है कृष्ण भावना भावित जीवन, आपकी सारी समस्या की समाधान है, सारी समस्या की समाधान है। एक बार जागृत हो जाने पर वह भौतिक जीवन शैली बिताने के लिए उत्सुक नहीं रह जाते, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। एक बार कृष्ण भावना भावित जीवन प्राप्ति हो जाना, कृष्ण में चस्का लग गई ना, ये जागृत अवस्था है ना? तो फिर आपको जीवन शैली, भौतिक जीवन शैली बिताने के लिए उत्सुक नहीं रह जाता है। इसके बदले वह भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाता है। देखो जी, कृष्ण आपके पीताम्बर, आपके होठों के मुस्कान, गलों में आपके वरमाला है ना? कुछ तो दिखना चाहिए, नहीं तो आपके जन दिखने चाहिए, भक्त जन होने चाहिए, गुरु महाराज होने चाहिए, खूब कीर्तन होने चाहिए, अनेकों भक्त होने चाहिए। भक्तों के समागम में अकेला घूम रहा था तो अनेक बहुत बड़ी वो आश्रम है, तो मैंने सोचता हूँ ये सब भक्त जनों की समागम से भरी हुई है, उन सब लोगों की बातों में, किलकारियों में भरा हुआ होगा। वो सोचते ही मेरे मनों में का आनंद दिखते, कितने लोग है ना? आज एक सुना हुआ जगह है, खाली जगह है ना? इस सब हर जगह पे भक्त होगी, कोई भागता होगा, कोई नाचता हुआ, कोई बातें करते होंगे, है ना? कोई कुछ करता हो, कोई जपता हुआ, कोई भागते हुए क्लास की तरफ जाते हुए, कोई प्रसाद पाते हुए, भक्तों की समागम होगी, है ना? अनेकों लोग होंगे, अनेकों भक्त। अद्भुत है, है ना? जीवन में भक्त हो, कृष्ण जन हो, ये कृष्ण आप हो यानी तो आपके जन हो। आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप तो भाई अनेकों कार्य है आपका, ठीक है, आपके पास समय नहीं होंगे, आपके जन होने चाहिए, भक्त जन होने चाहिए, भक्त जन होने चाहिए। दोनों में से तो एक होना ही चाहिए, है ना? आप और भक्त दोनों एक साथ होना, वो तो सोने में सुहागा। ठीक है, आप ना भी हो पाओ किसी वजह से, तो आपके जन को होने चाहिए, भक्त जन को होने चाहिए।
तो इसके बदले भगवान के दिव्य प्रेमा में सेवा में लग जाता है, और सेवा हो, भक्त जनों की सेवा हो और आपकी भी सेवा हो, कृष्ण है ना, आपकी भी सेवा। सेवा में दक्षता है नहीं और लड़खड़ाता हूँ मैं, और मेरे में बड़ी कमी है, तो कृष्ण आप नहीं स्वीकार कर दे तो आपके भक्तजन क्या कर पाऊँ, वो लोग स्वीकार कर दे, तब भी मेरा काम चल रहा है, तब भी कृष्ण काम चल रहा है मेरी, तब भी मेरे काम चल रहा है। सेवा से वंचित ना हो, आपके चरणों की सेवा हो, नहीं तो आपके भक्तजनों की सेवा हो, दोनों में से एक मिल जाए, है ना, दोनों में से कुछ तो मिल जाए, कृष्ण है ना। तो आपकी दिव्यमयी प्रेममयी सेवा है। जब जीव भगवान की भक्त में सेवा में लग जाता है तब वह भौतिक भोग से विरक्त हो जाता है। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिख एक काल। मनुष्य भक्ति में अग्रसर हो रहा है या नहीं, यह जानने की यही परीक्षा है। भक्ति में अग्रसर हो रहा हूँ, प्रगति हो रहा है, नाम जप में प्रगति हो रही, क्या 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 मापदंड क्या है? मनुष्य को भौतिक भोग से अनासक्त हो जाना चाहिए। भौतिक भोग से अनासक्ति है, भौतिक भोग से विरक्ति हो रहा है, भौतिक संसार में विरक्ति है, भोग में विरक्ति, संचय में विरक्ति है ना। यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ से जाने के लिए इच्छा है ना, न यहाँ की रहने की इच्छा है, यहाँ इस संसार के प्रति विरक्ति है। चलो तो छोड़ो, चलो अपने घर में। जब हम कहीं जाते हैं कहते हैं ना घर वापस जाना, देर हो रहा ना, देर हो रहा, चलो जी कहता थोड़ा सा रुक यार, जाना है, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। लाल बाबा जब कोलकाता के जमींदार थे तो गंगा जी में सैर करने जाते थे, गंगा जी के उस पार जाते थे, नदी के उस पार, खेबोतिया उसके नाव में चढ़ा के नदी के उस पार ले जाते, तो वहां पर बहुत सुंदर जगह थे तो घूमते थे। तो एक बार वो नाविक थे, उसके पत्नी को कहते कि देख अंधेरा हो रहा है, संध्या हो रहा है, जल्दी जल्दी कर ले। वो उनकी पत्नी वहां पर वो लकड़ी की आग लगा के उसमें से वो कैला बना दे, है ना, कि उसको घर ले चले, कि देखो अंधेरा आ रहा, दिन समाप्त हो गया, चलो वापस चले, जल्दी करो। ये बातें पड़ी लाल बाबा के कानों में, कहते दिन तो समाप्त हो रहे, घर चले, घर वापस चले, घर वापस चले, दिन पड़ गए, घर चली, बात तो सही है, जीवन तो समाप्त हो रहा है, अब कब घर वापस जाएंगे, जल्दी करो। फटाफट नौका में चढ़े, वापस आए। वो कलकत्ता वापस अपने घरों में नहीं है, सीधा वृंदावन है। कहता आप नहीं करना कुछ, अब बिजनेस नहीं करना, आप तो वृंदावन जाना, सब कुछ छोड़ छाड़ के ले दो के वृंदावन आ गए, है ना। वृंदावन के गलियों में भिक्षा मांगते थे, घरों में भिक्षा मांगते थे, पागलों की तरह चिकते चिल्लाते वहां, जो आपको मेरा जीवन समाप्त हो गई, कृष्ण अब मैं क्या करूं, घर वापस जाना मेरे को, अब ले चलो, सचमुच ले चले, हे कृष्ण कृपा करके आप ले चलिए। मनुष्य भक्ति में अग्रसर हो रहा है या नहीं, यह जानने की यह परीक्षा है। मनुष्य का भौतिक भोग से अनासक्त हो जाना चाहिए। ऐसी अनासक्ति का अर्थ यह है कि माया ने बद्ध जीव को मायावी भोग से मुक्ति दे दी है, मायावी भोग से मुक्ति दे दी है। जब मनुष्य कृष्ण भावना में उन्नत हो जाता है तब वो अपने आप को कृष्ण के समान नहीं समझता है, कृष्ण के समान नहीं समझता। वह जब भी अपने आप को भौतिक ऐश्वर्यों का भोक्ता मानते हैं तो वह देहात्म बुद्धि में बन जाता है, किंतु देहात्म बुद्धि से छूटने पर वह भक्ति मय सेवा में लग सकता है, जो माया के पास से स्वतंत्र होने की वास्तविक स्थिति है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है, जो भगवत गीता से लिया गया है। दैवी गुणमयी मम माया दुरत्य।
मामेव च प्रपद्यन्ते माया में तरंतु ते, माया में तरंतु। तो अगले कल पढ़ेंगे, इसको श्रवण करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। जय द्वापरमानंद हरि बोल। कृष्ण जन्मोत्पन्न। हरि बोल। गिरीश श्यामानंद प्रभु जी की जय जय जय। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल।